हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। उसके अंदर पहला टॉपिक है अपना भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखते हैं। आगे राजस्थान का परिचय, एक नज़र। भारत के भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद 1 नवंबर 2019 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और मील के अंदर देखी जाए तो 1,32,140 मील है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग आता है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यधिक जटिल, विशिष्ट तथा विविधतापूर्ण है। राजस्थान का भूखंड विश्व के प्राचीनतम मध्यजीवी महाकल्प पेंजिया भूखंड के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट है। जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ना, वो पेंजिया भूखंड था, उसके गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति क्या है? तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। पूर्वी देशांतर याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। इधर उत्तरी अक्षांश आएगा, इधर पूर्वी देशांतर आएगा। तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, जिसका अंतर है, जो अंतर आएगा वो 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। आगे देखते हैं राजस्थान का अधिकांश भाग जो है अपनी कर्क रेखा है ना, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो अपनी कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, इसके उत्तर में स्थित है। जो अपनी कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर, इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है? जो कर्क रेखा है वो राज्य के डूंगरपुर राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। मतलब डूंगरपुर जिले की तो दक्षिणी सीमा से और बांसवाड़ा जिले के जस्ट मध्य से होकर अपनी कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जो राजस्थान का भूभाग है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जो राजस्थान की जलवायु है, उसका अधिकांश जो जलवायु है ना राजस्थान की, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित आती है। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु पाई जाती है। आगे चलते हैं राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है। मतलब भारत की उत्तर से दक्षिण तक देखी जाए तो वो लंबाई ज़्यादा आती है और पूर्व से पश्चिम तक देखी जाए तो वो कम आती है। जबकि राजस्थान में उल्टा है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कम है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है। तो देखते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक देखो 826 है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम 869, मतलब 869 किलोमीटर है। इसका विस्तार क्या है? मतलब अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट विस्तार उत्तर में कोंडागांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा के बीच में इसका विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कहाँ से है? पूर्व में जो सिलावट गांव है वो राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर आता है, वहाँ से पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर के अंदर आएगा। आगे चलते हैं।
राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या पतंग के समान है, जो कि अपने ज़िले के संदर्भ में देखी जाए तो राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी आकृति अपने राजस्थान के समान मिलती जुलती है? तो वो एक टोंक ज़िला आता है जिसकी आकृति पतंग के समान है। आगे चलते हैं, वो अपना आगे देख लेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले जो सूर्योदय और सूर्यास्त, क्योंकि धौलपुर सबसे पूर्व की तरफ है तो धौलपुर में होगा, और सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पे पड़ेगी क्योंकि सबसे नीचे जिला बांसवाड़ा आता है, जो कि जून माह में बिल्कुल सीधी पड़ती है। जून माह में आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य के सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ेगी क्योंकि सबसे उत्तर में गंगानगर जिला है। और कर्क रेखा के नज़दीक और दूर होने पर पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय में जो अंतर आता है ना, पूर्व से पश्चिम तक जाने में, वो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है सूर्य को पूर्व से पश्चिम, मतलब लगभग 36 मिनट का अंतर आएगा पूर्व से पश्चिम सूर्य को जाने में। इसको निकाला जाए तो 1 डिग्री को देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो अपने सूर्य को 4 मिनट का समय लगेगा। तो देख लो अपना कितना देशांतरी विस्तार कितना है, अभी दिखाते हैं आपको। आगे चलते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जो राजस्थान के हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला है गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। गंगानगर की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ वो 210 किलोमीटर है, बीकानेर की 168 किलोमीटर है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर है और बाड़मेर की 828 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है, उसमें राजस्थान के तो 4 ज़िले हैं लेकिन पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान की सीमा बनाते हैं। दक्षिण पश्चिम में गुजरात से कुल सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर, मतलब उत्तर में गंगानगर से लेके दक्षिण में गुजरात तक जो अपनी पाकिस्तान की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की, उसकी कुल लंबाई जो है वो 110 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात राज्य है। गुजरात एवं राजस्थान के कुल 6 ज़िले मिलते हैं, मतलब गुजरात से जो राजस्थान की सीमा है वो 6 ज़िले बनाते हैं। उनमें पहला है बांसवाड़ा, दूसरा उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। आगे चलते हैं। दक्षिणी पूर्व में जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है जिसके सर्वाधिक 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं और 1600 किलोमीटर की लंबाई है। मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से बनाते हैं देखते हैं। पहला है धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, पांचवा बारा, फिर झालावाड़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा और फिर प्रतापगढ़ और या बांसवाड़ा। ये कुल 10 जिले सीमा बनाते हैं। आगे चलते हैं। पूर्व में जो सीमा बनाती है वो बनती है अपने राजस्थान की उत्तर प्रदेश के साथ। उसकी लंबाई कितनी है? 877 किलोमीटर। ये लंबाई याद रखना क्योंकि लंबाई में से क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है। राजस्थान के उत्तर प्रदेश से जो 2 जिले लगते हैं और उत्तर प्रदेश के राजस्थान से भी 2 जिले लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? भरतपुर और सवाई माधोपुर। उत्तर पूर्व में अपने हरियाणा है, उसके साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनती है जिसके 7 जिले हरियाणा से। ये क्वेश्चन पहले अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा गया है कि हरियाणा से राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं, तो वो 7 जिले लगते हैं और हरियाणा के भी 7 जिले लगते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? पहला है हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा जयपुर, छठा अलवर और सातवां है भरतपुर। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तरी सीमा अपने पंजाब के साथ में लगती है, उसकी लंबाई है जो 89 किलोमीटर है और जो कि राजस्थान के 2 जिले लगते हैं वो गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर के साथ लगती है पाकिस्तान की, और सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर से 168 किलोमीटर लगती है और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की गुजरात से लगती है। ये याद रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे कम लंबाई अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है जो कि 89 किलोमीटर है, जो कि अपने ऊपर देख लिया है। आगे चलते हैं। राज्य की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है 10 किलोमीटर, 10 जिलों के साथ 1600 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिप लाइन कहते हैं। सीमा रेखा का निर्धारण करने तो सर सीरियल रेड क्लिप की अध्यक्षता में रेड क्लिप सीमा आयोग का गठन, जिसकी रिपोर्ट जो कब आई थी,
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 17 अगस्त 1949 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान की सीमा से चार जिलों की कुल 12 तहसीलें सीमा बनाती है। जो अपने राजस्थान के 4 ज़िले हैं, जैसे गंगानगर है, फिर बीकानेर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, उसकी जो पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं उनकी चारों ज़िलों की कुल 12 तहसीलें। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी तहसीलें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संपर्क बनाती है, तो वो है 12 तहसीलें। चारों जिलों की कुल मिला के 12 तहसीलें। वो कौन कौन सी है? गंगानगर में आएगी गंगानगर, करणपुर, राय सिंह नगर, अनूपगढ़ और घड़साना तहसील। बीकानेर की कोलायत तहसील और खांजूवाला तहसील। जैसलमेर की पोखरण तहसील और जैसलमेर तहसीलें, और बाड़मेर की शिव, रामसर और चौहटन तहसीलें आती है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती ऐसे जिले जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो एक तो है बांसवाड़ा, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। दूसरा है धौलपुर की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। तीसरा भरतपुर की हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। और हनुमानगढ़ की हरियाणा और पंजाब से सीमा लगती है। आगे देखते हैं। बाड़मेर जिला, जिसकी सीमा पाकिस्तान और गुजरात राज्य दोनों से लगती है। पाकिस्तान और गुजरात से लगती है। और गंगानगर जो जिला है उसकी पाकिस्तान और पंजाब से सीमा बनती है। अंतर्राज्यीय सीमा वाले कुल 4 ज़िले हैं। अंतर्राज्यीय सीमा वाले कुल 23 ज़िले हैं। अंतर्वर्ती ज़िले जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। ऐसे 8 ज़िले हैं जिसकी किसी भी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। ओनली 8 ज़िले हैं। और वह जिला जिसकी सर्वाधिक जिलों से सीमा बनती है वह पाली जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है अपने राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा पे है? वह पाली, दूसरा जोधपुर, तीसरा नागौर, चौथा दौसा, पांचवा टोंक और छठा बूंदी। इस बूंदी में कन्फ्यूजन होता है कि ये स्वयं मतलब एमपी से सीमा बनती है कि नहीं बनती है। 7वां है अजमेर और 8वां है राजसमंद। और पाली जिला जिसके सर्वाधिक जिलों से सीमा बनती है उसमें पहला आता है अजमेर, दूसरा बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर के साथ सीमा बनती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर में है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। सबसे बड़ा शहर जयपुर, सबसे छोटा कस्बा बांसवाड़ा का बोरखेड़ा है। अब आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। ऐसा माना जाता है कि अपर टर्शियरी काल तक पश्चिम मरुस्थल भाग पर तैटिस सागर विस्तरता, मतलब तैटिस सागर का विस्तार था, जो कि भूगर्भीय हलचलों से धीरे धीरे खिसकने के परिणामस्वरूप खिसकता गया। इस क्षेत्र में मौजूद खारे पानी की झीलें यहाँ तैटिस सागर होने का प्रमाण मिलती है। मतलब जो कि अपना राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मिलती है। खारे पानी की झीलें कहाँ मिलेगी? जहाँ समुद्र होगा। और समुद्र के अवशेष कहाँ मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में मतलब रेगिस्तानी भाग में। आगे देखते हैं। मरुस्थल के पश्चिमी सीमा पाकिस्तान जो कि रेड क्लिफ रेखा है तथा पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला से लगती है। जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उसकी पश्चिमी सीमा तो पाकिस्तान के साथ लगेगी और पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला के साथ में लगेगी। दक्षिणी सीमा गुजरात के साथ में लगेगी और उत्तरी सीमा पर पंजाब और हरियाणा स्थित है। विशेषताएं क्या क्या है अपने राजस्थान की, चलो ये भी देख लेते हैं। राजस्थान की विशेषताएं। क्षेत्रफल, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% जो भाग है उस पर मरुस्थल पाया जाता है। मतलब इसको किलोमीटर में देखे जाए तो 2 लाख
9000 वर्ग किलोमीटर में अपने क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 864 किलोमीटर लंबा और पूर्व पश्चिम में 300 किलोमीटर चौड़ा है अपना मरुस्थलीय प्रदेश। जनसंख्या यहाँ पर टोटल अपनी जनसंख्या है राजस्थान की, उसकी 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें 12 जिले आते हैं। कौन कौन से, पहला जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जालोर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, पाली का पश्चिम भाग। ये कुल मिला के 12 जिले आते हैं जो अपने राजस्थान में। ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिलों में विस्तार है, तो वो है 12 जिलों में, पूछा हुआ भी है। आगे चलते हैं। वर्षा, जो कि अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें वर्षा जो है वो 20 से 50 सेंटीमीटर तक, मतलब सर्वाधिक कम जो वर्षा होती है अपने, वो 20 पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में होती है। और न्यून वर्षा का जो कारण है उसे शुष्क बालू का मैदान कहते हैं। जहाँ पे न्यून वर्षा होती है उससे मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर भी शुष्क बालू का मैदान कहते हैं। यहाँ पे तापमान गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम रहती है।